आप कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ लिख दिया मैंने। डेल्टा एच एफ का मतलब डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप अलग अलग तरह की जो एंथैल्पीज हैं उनको इजीली जो है वो डिफाइन कर सकती हैं। इसके बाद जो एंथैल्पी आती है वो क्या है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ मैं कुछ थोड़ा पॉइंट्स लिख देती हूँ। अब व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन व्हेन acid combines with base to form salt and water, means what we can say here, total amount of heat change when 1 gram of acid is neutralized by base. Okay, total heat change when 1 gram of acid is equivalent, हम लिख सकते हैं nearly equal, okay, of acid is neutralized by a base। ठीक है, जैसे NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है यहाँ पर बोलो? बेस है। HCl क्या है यहाँ पर? एसिड है। दे विल फॉर्म NaCl प्लस H2। और जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है वह माइनस 57.1 किलो जूल पर। NuT लिख सकते हैं। डेल्टा एच NuT का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज सेम रहेगा व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन ए solvent। when 1 mole of substance is, कोई सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप उसको डिसोल्व करते हो स्पेसिफिक सोलवेंट में, जैसे आपने कोई सोलवेंट लिया, ठीक है, इस सोलवेंट में आपने क्या मिला दिया है? सब्सटेंस को ऐड कर दिया, तो कितनी अमाउंट में हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होगी, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज dissolved in particular amount of solvent, particular amount of solvent। ओके, ठीक है, तो ये कुछ जनरल सी डेफिनेशंस की हैं हमने। उसके बाद और भी हैं एंथैल्पी से रिलेटेड डेफिनेशंस। उससे पहले देखिए हम स्टडी करेंगे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की हम करेंगे यहाँ से हम कैलकुलेशन। कैसे करेंगे देखिए कैलकुलेशन हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। मान लीजिए NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, किस फॉर्म में है ये? सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में है ये। हमने यहाँ पर अप्लाई किया डेल्टा एच लैटिस। डेल्टा एच लैटिस का मतलब क्या होता है? देखिए, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब। अब NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव से जुड़ा होता है, ठीक है, फिर Cl नेगेटिव, फिर क्या है Na पॉजिटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये इसकी लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। लैटिस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो टोटल कितनी अमाउंट में हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होगी अगर आप एक सिंपल सॉलिड को ब्रेक करते हो, किसके अंदर? आयंस के अंदर अगर आप उनको ब्रेक करते हो, तो ये बनेंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और ये किस फॉर्म में आए हैं? दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। अगर हम किसके अंदर ले रहे हैं? डेल्टा एच लैटिस। स्टेप 1, ओके, अगर आप इन आयंस को किसी सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच हाइड्रेशन HYD का मतलब है डेल्टा एच हाइड्रेशन मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इफ दीज आयंस दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर आप इनको वाटर के अंदर क्या करते हो? डिसॉल्व करते हो, तो क्या बनाएंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, किसके अंदर है ये? एक्वस में। या सीधा डेल्टा एच सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयन बनाता है एक्वस में। या तो ये डायरेक्ट हो सकता है या ये 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस ब्रेक होता है, उसके बाद आप इन आयंस को डिसॉल्व करते हो किसके अंदर? वाटर के अंदर।
तो ये डेल्टा एच जो सॉल्यूशन है एक्चुअली में, डेल्टा एच सॉल्यूशन ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किस चीज़ से? डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, लैटिस प्लस किससे मिलकर बनेगा? ये लैटिस हाइड्रेशन। नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे अब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, Hess law of constant heat summation। Hess law of constant heat summation, इसके लिए देखिए पहले मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ आपके लिए। कार्बन, ठीक है, कार्बन अगर सॉलिड फॉर्म में, ओके, कार्बन बनाता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कब बनाता है? जब कार्बन के अंदर हम किस चीज़ को ऐड करते हैं? वी आर एडिंग ऑक्सीजन। और इस केस में डेल्टा एच हमने देखा, कितना देखा था अभी? डेल्टा एच इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर किया था हमने ये नोट। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही सिंगल स्टेप में हम लिख चुके हैं इस चीज़ को। अब देखिए यही, एक तो आप क्या है सीधा जा रहे हो मार्केट में, एक आप क्या है घूम फिर के जाते हो मार्केट में, तो आपका जो रास्ता है क्या है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हो गया। बट यहाँ हमें ये नहीं देखना, आपको उस रास्ते से जाना है, चाहे आप घूम फिर के जाओ या आप डायरेक्टली जाओ, आपका जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं स्टेप 1, पहला स्टेप क्या? कार्बन अगर ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। C प्लस हाफ O2 क्या बनाया? अकेला CO बनाया। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आगे हाफ O2 के साथ और जुड़ता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट केस में जो डेल्टा एच है वो है -110.5 किलो जूल पर मोल, ओके। और जो सेकंड केस है इसमें है डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू -283 किलो जूल पर मोल। अब आप क्या देख रहे हो? एक तो ये डायरेक्ट बनाया, डेल्टा एच कितना है? -393.5 किलो जूल पर मोल। एक दूसरा है डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2, कितना आया ये बोलो? -110.5 और -283, ये भी कितना आया? -393.5 किलो जूल पर। तो कहने का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब, टोटल अमाउंट जो हीट है, चाहे वो इवोल्व हो या एब्जॉर्ब हो किसी भी रिएक्शन के अंदर, चाहे आप देख लीजिए एक स्टेप में, जैसे ये जो हुआ ये कितने के अंदर हुआ? दैट इज टेकन इन 1 स्टेप एंड दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। मीन्स अगर कोई भी एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में होती है या नंबर ऑफ स्टेप में, हमेशा जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब हो वो क्या होना चाहिए? दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। और इसको बताया GH Hess। GH Hess जो एक रशियन केमिस्ट था, ठीक है, रशियन केमिस्ट था, उसने 1840 में इस चीज़ को बताया था। और हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी? टोटल अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed remain same whether the reaction takes place in one step or a number of steps, ठीक है। चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है, तो हमेशा वो डिपेंड करता है, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियल रिएक्टेंट कौन से है या जो नेचर है फाइनल प्रोडक्ट का, वो पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर? इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसी का फर्दर मे बी पॉसिबल आई विल सेंड यू अनदर वीडियो or I will send you tomorrow. Okay, thank you, have a nice day.